बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था जिसका राजा प्रतापवीर था। राजा का राज्य बहुत विशाल था, लेकिन राज्य में एक समस्या ने सिर उठा लिया था। एक खूंखार सूअर जिसने किसानों की फसलें बुरी तरह से नष्ट कर दी थीं। ये सूअर बहुत शक्तिशाली और खतरनाक था, जिसकी वजह से लोग परेशान थे। सूअर केवल थोड़ी सी फसल खाता था, लेकिन बाकी फसलें तबाह कर देता था। किसानों की गुहार सुनकर राजा ने सूअर को पकड़ने के लिए एक बड़ा इनाम घोषित किया। जो भी इस सूअर को पकड़कर लाएगा, उसे भारी इनाम मिलेगा। इस घोषणा के बाद राज्य के हर कोने से बहादुर लोग आए, जिनमें साधारण गांव वाले तक शामिल थे। सभी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन किसी भी व्यक्ति को उस खतरनाक सूअर को पकड़ने में सफलता नहीं मिली। अब कुछ दिनों के बाद राजा ने फिर से एक नई घोषणा की। उसने कहा, जो कोई भी व्यक्ति उस सूअर को जीवित या मृत पकड़ कर लाएगा, उसे राज्य का आधा हिस्सा और मेरी इकलौती राजकुमारी का हाथ मिलेगा। ये घोषणा सुनते ही पूरे राज्य में हलचल मच गई। अब सभी लोग सोचने लगे कि इस बार भी शायद कोई सफल नहीं होगा। राज्य में एक बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति मधुकर रहता था, जो राजा का वफादार सेवक था। मधुकर की उम्र काफी बढ़ चुकी थी और उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। उसका एक बड़ा बेटा वीरेंद्र था और दूसरा बेटा अर्जुन था। वीरेंद्र और अर्जुन दोनों बहुत अलग थे। वीरेंद्र चंचल और लालची स्वभाव का था, जबकि अर्जुन एक साहसी और ईमानदार लड़का था, जो हमेशा अपने पिता की सेवा करता और अपने कर्तव्यों का पालन करता था। राजा की घोषणा सुनकर वीरेंद्र और अर्जुन दोनों ने सूअर को पकड़ने का निर्णय लिया। वीरेंद्र का इरादा सिर्फ इनाम प्राप्त करने और राजकुमारी कनक से विवाह करने का था, जबकि अर्जुन का उद्देश्य सूअर को पकड़कर राज्यवासियों की मदद करना था। वीरेंद्र ने सूअर को पकड़ने के लिए जंगल की ओर रुख किया, लेकिन उसका मन केवल इनाम में था। वीरेंद्र ने सूअर का पीछा करना शुरू किया, लेकिन उसे सूअर का कोई सुराग नहीं मिला। वीरेंद्र जल्दी ही थक गया और उसने सोचा, अगर अर्जुन सूअर को पकड़ने में सफल हो गया तो वह राजा से सम्मानित होगा और मुझे यह मौका नहीं मिलेगा। मुझे किसी तरह अर्जुन को रास्ते से हटाना होगा। वहीं अर्जुन ने सूअर को पकड़ने का गंभीरता से विचार किया। अर्जुन के पास कोई लालच नहीं था, बल्कि उसे केवल राज्यवासियों की भलाई की चिंता थी। अर्जुन ने राजा से अनुमति ली और जंगल में सूअर को खोजने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, जिसने उसे एक पुरानी तलवार दी और कहा, ये तलवार सूअर से जूझने में तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन ध्यान रखना, सूअर बहुत खतरनाक है। अर्जुन ने तलवार ली और जंगल की ओर बढ़ा। कुछ समय बाद अर्जुन एक गुफा के पास पहुंचा, जहां सूअर के पैरों के निशान और खून के धब्बे थे। वह गुफा में घुसा और देखा कि सूअर अपने विशाल दांतों से कुछ खा रहा था। जैसे ही सूअर ने अर्जुन को देखा, वह गुस्से में आ गया और अर्जुन पे हमला कर दिया। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से सूअर से लड़ाई की और उसे घायल कर दिया। अंत में उसने सूअर को पकड़ लिया और उसे कंधे पर उठाकर राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में अर्जुन ने अपने बड़े भाई वीरेंद्र को सोते हुए देखा। अर्जुन ने उसे जगाया तो वीरेंद्र ने देखा कि छोटा भाई अर्जुन सूअर को मारकर अपने कंधे पर ले आया है। वीरेंद्र को लालच आ गया और उसने सोचा, अगर मैं अर्जुन को रास्ते से हटा दूं तो मैं राजा बन सकता हूं। वीरेंद्र ने अर्जुन के लिए जंगल से कुछ फल लाए और उन पर जहरीले फल का रस छिड़क दिया। फिर उन फलों को उसने अर्जुन को दिया। जब अर्जुन ने उन फलों को वीरेंद्र से भी खाने के लिए कहा, तो वीरेंद्र ने जवाब दिया, मैं तो पहले ही बहुत फल खा चुका हूं, तुम इन्हें खाओ। अर्जुन ने वह फल खा लिया और कुछ ही समय बाद वह बेहोश हो गया। वीरेंद्र ने अर्जुन को जंगल में दफन कर दिया और फिर वापस महल लौट आया। कंधे पर सूअर उठाकर राजा के पास गया और कहा, राजा, आप विवाह की तैयारी करें, क्योंकि मैं कल शादी करूंगा। राजा ये सुनकर चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वीरेंद्र ने वह कार्य सच में कर दिखाया था। राजा ने सोचा, ये तो एक बड़बोला व्यक्ति है और इनमें राज्य को चलाने की क्षमता भी नहीं है। अगर मैं इनको राज्य का कुछ हिस्सा इसे दे देता हूँ तो वो राज्य भी नष्ट हो जाएगा और मैं अपनी इकलौती बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति से कैसे कर सकता हूँ। राजा के मन में संकोच था, लेकिन वह अपने वादे से मुकर भी नहीं सकता था। राजा ने वीरेंद्र से कहा, वीरेंद्र, तुमने मेरी शर्त पूरी की है और मैं अपना दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकता, लेकिन राजकुमारी का विवाह 2 दिन बाद होगा, क्योंकि मैं पूरे राज्य के लोगों को आमंत्रित कर सकूं और उन्हें इस खुशी का हिस्सा बना सकूं। वीरेंद्र ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं 2 दिन का इंतजार करूंगा।
राजा को अब भी वीरेंद्र के बारे में संदेह था, लेकिन उसने तय किया कि उसे अपनी बेटी की शादी के लिए तैयारियों में पूरा ध्यान देना होगा। उसने महल के प्रत्येक कोने को सजाया और राज्य भर से मेहमानों को आमंत्रित किया। 2 दिन बाद महल में शादी का धूमधाम था। राजकुमारी के चेहरे पर खुशी और शर्म का मिला जुला भाव था। उसे यह नहीं पता था कि उसकी शादी किससे होगी, लेकिन उसने सुना था कि वीरेंद्र ने जो कार्य पूरा किया था वह सचमुच असाधारण था। उधर सुखराम नामक एक चरवाहा जंगल में अपनी बकरी को चराते हुए आया। उसने देखा कि जमीन में दफन किया गया कोई इंसान हलचल कर रहा था। सुखराम ने उसे जमीन में से बाहर निकाला और बेहोशी की हालत में अपने घर ले आया। फिर उसने एक वैद्य को बुलाया और उनका इलाज करवाया। 2 दिन बाद जब अर्जुन को होश आया तो उसने सुखराम को पूरी कहानी बताई कि कैसे उसके बड़े भाई वीरेंद्र ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। फिर सुखराम अर्जुन को लेकर पूरी सच्चाई बताने के लिए राजा के महल गया और उसने राजा को सारा सच बता दिया। राजा को सब पता चल गया और उसने तुरंत वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। वीरेंद्र को दंड मिला और अर्जुन को अपनी राजकुमारी से विवाह का अवसर मिला। राजा ने यह साबित किया कि सत्य और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है और जो व्यक्ति छल और लालच के रास्ते पर चलता है वह अंत में हार जाता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का हल सत्य और ईमानदारी में ही होता है। जो व्यक्ति छल और लालच के रास्ते पर चलता है वह अंत में खुद ही हार जाता है।